अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन। आज हम एफएससी फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 13 एंड 17 से रिलेटेड एक बहुत ही अहम सवाल को डिस्कस करने जा रहे हैं। वाई मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मेटल्स के अंदर ही फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इंसुलेटर के अंदर भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो सेमीकंडक्टर के अंदर भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो कनेक्टर्स के अंदर भी होते हैं, मेटल्स के अंदर भी होते हैं। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कनेक्टर्स या मेटल्स के अंदर ही क्यों होते हैं, इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होते? तो इसका आंसर अक्सर सुनने में ये मिलता है कि इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं होते क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो वो टाइटली बाउंड होते हैं, और कनेक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री इसलिए होते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो वो लूजली बाउंड होते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये बनता है कि इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली बाउंड क्यों होते हैं, और इन कनेक्टर्स के इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड क्यों होते हैं, इसकी रीज़न क्या है? तो इसकी रीज़न ये है, इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको दो एटम शो हो रहे हैं, एक कॉपर का एटम है और एक सिलिकॉन का एटम है। अगर हम एटम को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक हिस्सा जो है उसको हम मान लेते हैं कोर, और एक हिस्से को हम मान लेते हैं वैलेंस शेल। ये जो हिस्सा है ये है कोर, जो कि आपको शेडर नज़र आ रहा है ग्रे कलर का, और साइड में एक हिस्सा आ गया हमारे पास वैलेंस शेल का। अब चूंकि कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो है 29, इसका मतलब ये होगा कि इसके न्यूक्लियस के अंदर 29 प्रोटॉन है और 29 प्लस चार्ज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोर जो है, इस कोर के अंदर प्लस 29 चार्ज है और इसमें 28 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये होगा कि -28 है। तो इस कोर के ऊपर ओवरऑल जो चार्ज है वो कितना बनेगा? +1। और जो वैलेंस शेल है वहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे -1 चार्ज होगा। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कोर और जो वैलेंस शेल है इसके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो +1 और -1 के प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन के एटम की, तो सिलिकॉन के एटम में अगर हम देखें कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 14 है, इसकी कोर जो है उसके अंदर +14 चार्ज है, और वहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो -10 है। तो ओवरऑल जो कोर के ऊपर चार्ज होगा वो +4 होगा। अब सिलिकॉन के एटम के अंदर जो कोर के ऊपर +4 और जो वैलेंस शेल है वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे -4 चार्ज होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वैलेंस शेल और जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड है, जबकि कॉपर एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड है। इसकी एक रीज़न और भी है। दूसरी रीज़न ये है कि कॉपर के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से फासले पे है, वो फोर्थ शेल में है। जबकि सिलिकॉन में देखें, सिलिकॉन के अंदर जो है वो थर्ड शेल में है, जो वैलेंस शेल है वो थर्ड है। लेकिन यहाँ पे देखें तो फोर्थ शेल जो है वो वैलेंस शेल है। तो इसलिए यहाँ पे दो रीज़न आ गई, एक तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा फासले पे है, दूसरा ये है कि इलेक्ट्रॉन और कोर के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूजली बाउंड है। अब जितने भी कनेक्टर हैं उन तमाम कनेक्टर्स के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक होगा। जितने अच्छे जो कनेक्टर होंगे, गुड कनेक्टर जो होंगे, उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वो एक होगा। जैसा कि सिल्वर है, जैसे कि गोल्ड है, जैसे कॉपर है, ये एलिमेंट जो हैं, ये जो मटेरियल्स हैं, ये कनेक्टर हैं। इसलिए कनेक्टर है कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एक है, जो कि लूजली बाउंड होता है। अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर जो है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड होते हैं। टाइटली बाउंड क्यों होते हैं? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तादाद ज़्यादा होती है, या यूँ कह लें कि इसके वैलेंस शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। जैसे कि नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज जो हैं वो प्योर इंसुलेटर हैं। इसी तरह यहाँ पे आपको दो एटम नज़र आ रहे हैं, सल्फ़र है और क्लोरीन है। अब सल्फ़र की बात करते हैं तो सल्फ़र की जो कोर है, इस कोर के ऊपर जो है वो अगर हम देखें तो +6 चार्ज होगा। और अगर हम वैलेंस शेल की बात करें तो वहाँ पे -6 चार्ज होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन की जो कोर होगी, इसकी कोर के ऊपर जो है वो +7 चार्ज होगा। और अगर हम बात करते हैं इसके वैलेंस शेल की, तो वहाँ पे -7 चार्ज होगा। तो इन दोनों केसेस में, इन दोनों एटम्स में ये होगा कि वैलेंस शेल और जो कोर है इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे +7
और -7 के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जबकि कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, कंडक्टर्स के अंदर जो है +1 और -1 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो +7 और -7 के प्रोपोर्शनल है। और सल्फ़र की बात करें तो वहाँ पे +6 और -6 के प्रोपोर्शनल है, जिसकी वजह से इंसुलेटर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली बाउंड होते हैं, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। और जबकि कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं और इसलिए वहाँ पे वो फ्रीली पाए जाते हैं। इसी तरह आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ मटेरियल्स हैं जो कि कंडक्टर्स हैं और इंसुलेटर्स हैं। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर है, रबड़, ग्लास, आयल, डायमंड, ड्राई वुड जो है ये तमाम इंसुलेटर्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।